हाय एवरीवन, फिनॉल्स पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, जिसमें पिछला लेक्चर में दो इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन कॉप्स कार्बोक्सिलेशन और रीमर टीमन रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा। आज वैसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत, जिसमें से सबसे पहला आज हम लोग पढ़ेंगे गाटरमैन फॉर्माइलेशन। और यह गाटरमैन फॉर्माइलेशन है क्या? तो जैसे कार्बोक्सिलेशन हम लोग पढ़े थे कि कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा था, उसी प्रकार से फॉर्माइलेशन, गाटरमैन तो नाम है और फॉर्माइलेशन मतलब फॉर्माइल ग्रुप जुड़ेगा। एंड फॉर्माइल ग्रुप इज CHO, अल्डिहाइडिक ग्रुप। क्या होता है रिएक्शन में कि यह फिनॉल का रिएक्शन है, फिनॉल का रिएक्शन है किसके साथ? हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का मिक्सचर के साथ। एनहाइड्रस AlCl3 माने कोई लेविस एसिड कैटलिस्ट होता है और बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस भी करना पड़ता है एसिडिक मीडियम में, तो प्रोडक्ट बनता है सैलिसाइलडिहाइड, ये OH और यहाँ जुड़ जाएगा CHO। तो रिएक्शन के दरमियान हम लोग देख रहे हैं कि फिनाइल रिंग में जो है जुड़ रहा है एक फॉर्माइल ग्रुप CHO ग्रुप, दैट्स वाई रिएक्शन इज कॉल्ड गाटरमैन फॉर्माइलेशन। तो द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, इक्विमोलर मिक्सचर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ए लेविस एसिड कैटलिस्ट फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस टू गिव सैलिसाइलडिहाइड इज नोन एज गाटरमैन फॉर्माइलेशन। अब यदि आप इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पे जाओगे, चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो यू मस्ट नो अबाउट इलेक्ट्रोफाइल कि विच इलेक्ट्रोफाइल इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि हमने पीछे देखा था कि कॉप्स कार्बोक्सिलेशन में CO2 था, रीमर टीमन में डाइक्लोरोकार्बिन था, तो गाटरमैन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है? सो मैकेनिज्म की तरफ हम लोग बढ़ें। मैकेनिज्म सबसे पहला इसमें क्या होता है कि यह जो HCl है, तो ये HCl और HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे। कैसे? हाइड्रोजन साइनाइड का स्ट्रक्चर होता है ऐसा और हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया ऐसा। अब इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हुआ, तो इस पर माइनस और इस पर दे सकते हो आप प्लस। तो यह नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से इस प्रोटोन मतलब एसिडिक प्रोटोन पे अटैक करेगा, Cl यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट होगा HC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ हो जाना है H, इस पर अब आ जाएगा प्लस चार्ज, या इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि यहाँ जो है पार्शियल, यदि आप दिखाते हो कि पार्शियल बॉन्ड यहाँ बनता है इसके साथ, तो पार्शियल आप यहाँ Cl के भी दिखा सकते हो प्लस और यहाँ ही माइनस, या नहीं तो डायरेक्ट आप लेकर के चलो ऐसा NH बना दो आप। नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है, तो बगल में यह क्लोराइड आयन जो है काउंटर आयन के रूप में यहाँ रहेगा। अब क्या होना है कि जो लेविस एसिड आप इस्तेमाल किए हो एनहाइड्रस AlCl3, इसका रोल आएगा। अब देखो नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इस पर पॉजिटिव चार्ज तो बड़ा अनकम्फर्टेबल होगा, तो क्या होगा कि बगल वाले पाई इलेक्ट्रॉन को ही विड्रॉ करेगा और ये AlCl4 माइनस जो है इस AlCl3 Cl माइनस के साथ मिल जाएगा। अभी बन जाएगा HC डबल बॉन्ड NH ऐसा। इसका लोन पेयर तो यहाँ से हट जाना है क्योंकि लोन पेयर से अटैक किया था, तो अब प्लस आ जाएगा इस कार्बन पे। तो इस स्पीसीज में प्लस है नाइट्रोजन पे, इस स्पीसीज में प्लस है कार्बन पे। और जैसा कि बार बार बताते आ रहे हैं कि एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज हो तो वह ज़्यादा स्टेबल होगा कंपैरेटिवली उसके जिसमें एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है। तो प्लस चार्ज यहाँ प्लस चार्ज यहाँ, दोनों अनस्टेबल है, लेकिन दोनों में कम अनस्टेबल कौन है? तो दिस वन, क्योंकि यहाँ एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है जबकि यहाँ एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस बात को हमेशा एकदम ध्यान में रखते चलोगे और यही इस स्टेप का ड्राइविंग फोर्स है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का प्लस हट करके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जा रहा है और Cl तो इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, तो ये बन जाएगा AlCl4 माइनस ऐसा। अब यह जो बना है दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस गाटरमैन फॉर्माइलेशन।
यही इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है, जिसको हम लोग फॉर्मीमिनोक्लोराइड के नाम से जानते हैं। फॉर्मीमिनोक्लोराइड, यह जो है इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है। अब जो यह इलेक्ट्रोफाइल बना है, इस इलेक्ट्रोफाइल का इन्वॉल्वमेंट होगा अब आगे रिएक्शन में। चूँकि वह एक इलेक्ट्रोफाइल है तो बताए कि बेंजीन रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वह उस इलेक्ट्रोफाइल के पास पहुंचेगा। ऐसा इलेक्ट्रोफाइल, तो ये अपना पाई से अटैक करेगा और तब तक ये अपना यहाँ लोन पेयर देगा। तो ये कुछ बन जाना है अब ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड OH प्लस बचेगा, यहाँ का H और ये हो गया CH डबल बॉन्ड NH ऐसा। अब तो यहाँ से बेंजीन का एरोमेटिसिटी तो ख़त्म हो जा रहा है, तो इसके एरोमेटिसिटी को रिटेन करने के लिए प्रोटॉन को वहाँ से क्या करना होगा, हटाना होगा। प्रोटॉन को फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ से हटाना होगा हम लोग को। और प्रोटॉन हटेगा कैसे, तो इसका बॉन्ड आप यहाँ शिफ्ट कर दो और इसको यहाँ कर दो। तो इस तरह से बेंजीन रिंग का एरोमेटिसिटी भी रिटेन हो जाना है ऐसा। और यहाँ ही जुड़ेगा CH NH। तो भाई अब यह प्रोटॉन कहाँ जाने वाला है, यह प्रोटॉन कहाँ जाएगा, तो प्रोटॉन नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा NH2 और इस पर आ जाना है प्लस। अब आगे कि अगेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाना चाहेगा। और इसका पॉजिटिव चार्ज हटेगा कैसे, इसका पॉजिटिव चार्ज हटेगा कैसे, तो हाइड्रोलाइसिस होगा। ये ऐसा CH डबल बॉन्ड NH2 पर प्लस। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस आप करोगे तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज हटाएगा पाई को विड्रॉ करके, तो इस कार्बन पे प्लस आएगा और यहीं पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे। तो आगे प्रोसीड करेगा अब रिएक्शन। ये हो जाएगा OH, यहाँ हो गया CH सिंगल बॉन्ड NH2 और यहाँ अब जुड़ गया OH2 ऐसा पॉजिटिव। अभी भी इस पर लोन पेयर है। तो अगेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑप्शन पे प्लस चार्ज, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो H प्लस को फिर से ही अपने लोन पेयर से ले लेगा। तो क्या बनेगा, देखो मैकेनिज्म कोई देखता नहीं है कि ऐसे होता है रिएक्शन, लेकिन थ्योरी के आधार पे मैकेनिज्म को प्रपोज किया जाता है कि हाँ इस प्रकार से रिएक्शन होता होगा। थ्योरी के अगेंस्ट गया मतलब गलत, वैसे नहीं होता होगा, लेकिन यदि थ्योरी के साथ है जो हम लोग जनरल थ्योरी पढ़े हैं ऑर्गेनिक का, तो फिर वैसे ही रिएक्शन होना है। तो CH ये अब हो जाएगा OH दो लोन पेयर और यहाँ बन जाएगा NH3 प्लस। अगेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और यह एक बढ़िया लिविंग ग्रुप हो गया इसके आधार पे, गुड लिविंग ग्रुप। NH3 प्लस इज गुड लिविंग ग्रुप, यह एक बेहतर लिविंग ग्रुप बना। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा बगल वाला बॉन्ड का और अब फिर इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करवा दो, तो क्या बन जाएगा, सैलिसाइलल डिहाइड बनेगा OH और इस COH, साथ में यहाँ से NH4 प्लस अमोनियम आयन बाहर, जो क्या करेगा कि जो आप AlCl4 माइनस लिए थे इसका एक क्लोरीन से कंबाइन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा AlCl3 प्लस अमोनियम क्लोराइड में। तो AlCl3 यहाँ कैटलिस्ट था ना, शुरू में इन्वॉल्व हुआ तो लास्ट में इसको निकलना ही था, और साथ ही साथ यहाँ प्रोडक्ट भी बन गया सैलिसाइलल डिहाइड ऐसा। तो यह भी एक बड़ा ही मैकेनिज्म हुआ गाटरमैन फॉर्माइलेशन का। सबसे पहले कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बनाना है क्या, इलेक्ट्रोफाइल। एक बारी इलेक्ट्रोफाइल बना, उसके बाद उसको आप एरोमेटिक सिस्टम से अटैक करवाओ और फिर रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते जाओ। देखो वहाँ कौन सा ग्रुप हटने लायक है, कौन सा ग्रुप अटैक करने लायक है, और इस आधार पे आप रिएक्शन को आगे बढ़ाते रहो। तो देखो रीमर टीमन रिएक्शन में भी सैलिसाइलल डिहाइड बन रहा था और इस गाटरमैन फॉर्माइलेशन में भी सैलिसाइलल डिहाइड बना।
लेकिन रिएजेंट अलग अलग। वहाँ क्लोरोफॉर्म अल्कली लिए आप, और यहाँ जो हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का मिक्सचर लिए। प्रोडक्ट का यील्ड में थोड़ा अंतर होगा, प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहा है। चूँकि क्लोरोफॉर्म एक बहुत ईजिली हैंडल करने वाला कंपाउंड नहीं है। क्लोरोफॉर्म के बारे में हम लोग पढ़े हैं पीछे हेलो अल्केन और हेलोइरीन वाला चैप्टर में, कि क्लोरोफॉर्म को बड़ा प्रिकॉशन के साथ हैंडल किया जाता है, यूज किया जाता है। तो वैसे में रीमर टीमन रिएक्शन करवाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो यदि सैलिसाइलडिहाइड बनाना है, रीमर टीमन रिएक्शन रिस्की है, तो फिर आप गाटरमैन फॉर्मुलेशन यूज करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेडरर मन्नासे रिएक्शन। लेडरर मन्नासे रिएक्शन, ये सभी रिएक्शंस बहुत कॉमन नहीं है, थोड़ा एडवांस लेवल का है, लेकिन चूंकि फिनॉल से रिलेटेड है, आसान है। हम लोग का इंटरमीडिएट का सिलेबस में नहीं है और क्वेश्चन जनरली ऐसा आता भी नहीं है। लेकिन हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो कहीं से भी पूछ सकता हो, तो एडवांस लेवल का पूछेगा, तो आसान है, तो हम लोग साथ में पढ़ेंगे इसको। और क्या है रिएक्शन में कि इसमें फिनॉल का रिएक्शन करवाया जाता है फॉर्मल्डिहाइड से, और फॉर्मल्डिहाइड का या 40% सॉल्यूशन होता है जो कि फॉर्मलिन के नाम से जाना जाता है, फॉर्मलिन के नाम से। रिएक्शन आप एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में करा सकते हो। तो प्रोडक्ट बनता क्या है, तो इसमें ऑर्थो और पारा पे जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और मिक्सचर बनता है। ऑर्थो पारा प्रोडक्ट का जो है यहाँ से मिक्सचर बनेगा, ऐसा CH2OH मिक्सचर बनेगा। दिस इज ऑर्थो, या पूरा ग्रुप कहलाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल और ये पारा हाइड्रोक्सी। इसमें जो है आप आगे यदि बढ़ोगे तो कई प्रोडक्ट्स बनते हैं इसमें, कि जो ऑर्थो और पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बने हैं, तो इसमें से जब रिएक्शन को आगे प्रोसीड करोगे, या फिर यदि रिएक्शन मिक्सचर में एक्सेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा है, तो क्या होगा कि वह जो बना है पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ये फिर से फॉर्मल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा, और इस बार फिर से जो है ऑर्थो पर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। माने एक ही कंपाउंड में ऑर्थो पारा दोनों जगह हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। अगेन यदि फॉर्मल्डिहाइड है तो फिर से वही होगा, फिर से वही होगा, OH CH2OH, फिर यहाँ भी CH2OH और यहाँ भी CH2OH, ऐसा 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 4 6 ट्रिस हाइड्रोक्सी मिथाइल। हाइड्रोक्सी मिथाइल यहाँ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाना है फिनॉल, ऐसा यहाँ से कंपाउंड बनेगा। तो लेडरर मन्नासे रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल फिनॉल का रिएक्शन फॉर्मलिन, जो कि 40% फॉर्मल्डिहाइड का सॉल्यूशन है, एसिड या बेस के प्रेजेंस में करवाओगे तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल और पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बनेगा। लेकिन यदि यह फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में है तो फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और ऐसे करके जो है एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको 2 4 6 ट्रिस हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यह जो है कि आइसोलेबल कंपाउंड नहीं है, इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते हो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को। तो क्या होगा कि इसका पॉलीमराइजेशन होता है, इसका यहाँ से पॉलीमराइजेशन होता है इसी रिएक्शन कंडीशन में, और पॉलीमराइजेशन होकर के एक बेहद इंपॉर्टेंट क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनता है। इसका यहाँ से पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन, और एक इम्पॉर्टेंट क्रॉस लिंक्ड प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा OH से ही बढ़ते जाएगा आगे। जिसको कि हम लोग बेकेलाइट के नाम से जानते हैं, ऐसे ही बढ़ते जाएगा आगे। बहुत सारी रिंग ऐसे आपस में कनेक्ट होते जाएंगे।
वो H यहाँ से जुड़ा, फिर ये आगे बढ़ते जाएगा CH2 अगेन इस तरफ भी, एंड दिस इज बेकेलाइट जो कि एक क्रॉस लिंक्ड यहाँ से जुड़ेगा, एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। पॉलीमर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसका इस्तेमाल बेकेलाइट का कि कहाँ इसका यूज किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल किया जो लेडरर मनासे रिएक्शन है बेकेलाइट बनाने का स्टार्टिंग रिएक्शन हुआ कि सबसे पहले जब लेडरर मनासे रिएक्शन आप करवाओगे तो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बनेगा, और उस हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल से ही रिएक्शन आगे बढ़ते गया है और फाइनल प्रोडक्ट इसमें क्या आया है, बेकेलाइट। इस रिएक्शन में यदि आप इलेक्ट्रोफाइल की बात हम लोग करें कि विच वन इज इलेक्ट्रोफाइल ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, तो फॉर्मल्डिहाइड होगा। कैसे? तो यदि मान लो आप फिनॉल लिए और बेसिक मीडियम में आप रिएक्शन करवा रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बेस इस प्रोटॉन को लेगा और यह फिनॉक्साइड बन जाएगा, या फिनॉक्साइड बनेगा, H2O बाहर। अब यह फिनॉक्साइड फॉर्मल्डिहाइड जो कि एक बेहद इम्पॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, फॉर्मल्डिहाइड क्यों है अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में एक्सप्लेन किया जाएगा इसको, लेकिन यह बेहद इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। CO एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, कार्बन पे प्लस आएगा तो यहाँ से यह पाई इलेक्ट्रॉन जो है अटैक करेगा इस पर, और यहाँ से इसके लोन पेयर को हम लोग शिफ्ट करवा करके रिएक्शन आगे बढ़ाते हैं। ये H यहाँ यूज आएगा CH2O माइनस, दिस इज डबल बॉन्ड O। अगेन इसके एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए आप इसको यहाँ करो और यहाँ कर दो, तो यह जो प्रोटॉन है इसको O माइनस ले लेगा और वह बन जाएगा CH2OH। ये O माइनस रहा और ये बदल गया CH2OH में, और चूँकि आप एसिडिफिकेशन जब करवाओगे तो यह H प्लस यहाँ से जुड़ करके बन जाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, दिस इज OH एंड दिस वन इज CH2OH। ऐसा तो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ, या फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो बस आप पहचानो न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज तो सभी में सेम है, या जो फिनॉल है या फिनॉल में जो एरोमेटिक सिस्टम है जिसमें कि पाई इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियोफिलिक नेचर का हुआ। बस इलेक्ट्रोफाइल आप पहचानो और रिएक्शन को आगे प्रोसीड करो। तो लेडरर मनासे रिएक्शन से बेकेलाइट बना। ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हॉबेन-हॉच रिएक्शन। हॉबेन-हॉच रिएक्शन हॉबेन-हॉच रिएक्शन या हॉबेन-हॉच रिएक्शन एक पॉलीहाइड्रिक फिनॉल का रिएक्शन है, और पॉलीहाइड्रिक फिनॉल में भी मेटा सब्स्टिट्यूटेड मेटा डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल, जिसको कि हम लोग रेसरसिनॉल भी बोलते हैं, रेसरसिनॉल। तो मेटा सब्स्टिट्यूटेड पॉलीहाइड्रिक फिनॉल, यहाँ पे रेसरसिनॉल लिया गया है। रिएक्शन जो है अल्काइल साइनाइड के साथ होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl के प्रेजेंस में। जैसे कॉमन सा एक अल्काइल साइनाइड आप लो, मिथाइल साइनाइड, एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl। तो ऑर्थो या पारा पोजीशन पे जाकर के जो है कीटोनिक ग्रुप जुड़ता है, ऑर्थो पे नहीं जुड़ेगा हिंड्रेंस के चलते, तो यहाँ ऐसा कीटोनिक ग्रुप जुड़ेगा, लेकिन बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। इसमें सबसे पहले ये बनेगा CH, या कार्बन से होगा CH डबल बॉन्ड NH और यहाँ CH3, तो H नहीं 5 बॉन्ड हो जाएगा, ऐसा रहेगा। और फाइनली जब इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जो है बनता है प्रोडक्ट, जिसमें एक कीटोनिक ग्रुप इन्वॉल्व होता है, ऐसा।
तो द रिएक्शन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सीफिनॉल इन विच OH ग्रुप्स आर एट मेटा पोजिशन, या डायरेक्ट इसको ऐसे बोलो कि द रिएक्शन ऑफ मेटा सब्सटीट्यूटेड पॉलीहाइड्रिक फिनॉल विथ अल्काइल साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड HCl फॉलोड बाई एसिडिक हाइड्रोलाइसिस टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट विच इज एन एरोमेटिक कीटोन इज नोन एज हॉबेन-हॉच रिएक्शन। मैकेनिज्म इसका भी है बेहद आसान सा, तो मैकेनिज्म पूरा नहीं देखेंगे, बस आप देखो यहाँ से केवल इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा। तो ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसा। आप जो यहाँ HCl लिए हो एसिड, तो इसका H+ के साथ तो ये सबसे पहले लोन पेयर कंबाइन करेगा और कंबाइन करके बनाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड NH और आ जाएगा प्लस। अगेन ये पाई को विड्रॉ करेगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस है। जैसा मैकेनिज्म हम लोग गाटरमैन फॉर्मुलेशन में देखे थे उसी टाइप का है ऐसा। अभी कार्बन पे आ जाएगा प्लस एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन। अब आगे फिर वही प्रोसेस है कि एरोमेटिक सिस्टम में जो पाई इलेक्ट्रॉन है अटैक करेगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, उसका आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तब जा कर के है फिर फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये सभी थे फिनॉल के इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें से हम लोग कुछ कॉमन रिएक्शन देखे और इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन कॉप्स कार्बोक्सिलेशन, रीमर-टीमन रिएक्शन, उसके बाद गाटरमैन फॉर्मुलेशन, लेडरर-मन्नासे रिएक्शन और अभी हॉबेन-हॉच रिएक्शन। सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ कॉप्स और रीमर-टीमन। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फिनॉल के, जैसे कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में फिनॉल का रिएक्शन होता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से। इसके लिए क्या है कि आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो कि बना हुआ तो नहीं रहेगा, बताया कि इसमें एनिलीन का डाइजोटाइजेशन से बनाना पड़ेगा। और यदि इसका रिएक्शन आप फिनॉल से करवाते हो, ऐसा वीकली बेसिक मीडियम, pH का वैल्यू 9 से 10 के आसपास होता है, तो कपलिंग रिएक्शन होगा। कपलिंग रिएक्शन मतलब दो फिनाइल रिंग आपस में जुड़ेंगे इस एजो ग्रुप से होकर के, इसलिए इसको हम लोग कपलिंग बोलते हैं। कपल मतलब दो लोगों का एक में मिल जाना आपस में। तो यहाँ से HCl बाहर होगा और HCl बाहर होकर के कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनने वाला है, N डबल बॉन्ड N हो जाएगा OH। दिस इज पाराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एजो का मतलब नाइट्रोजन और फिनाइल रिंग है बेंजीन और ये पारा पे OH लगा हुआ है, पाराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और यह एक इम्पॉर्टेंट डाई है, ऑरेंज रेड डाई। डाई मतलब जो कलरिंग सब्सटेंस होता है, कपड़ा कलर करने के लिए जो केमिकल्स आते हैं तो वे डाई कहलाते हैं। उसी डाई में से एक इम्पॉर्टेंट ऑरेंज रेड कलर का डाई है या पाराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। यहाँ दो फिनाइल रिंग जो है आपस में जुड़ रहे हैं N2 से होते हुए, एजो ग्रुप से होते हुए, मतलब एजो यहाँ ब्रिज का काम किया, जो N डबल बॉन्ड N है ब्रिज का काम किया और वह दोनों रिंग को आपस में क्या किया, कनेक्ट किया, जोड़ा आपस में। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग कपलिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगा, उसका रीजन है फिनॉल एसिडिक नेचर का है, तो रिएक्शन मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है बेसिक होना है। और एक प्रकार से यह भी यदि देखोगे तो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा, क्योंकि अब यहाँ से आप पूछोगे कि सर व्हाई दिस हाइड्रोजन, ये क्यों नहीं, OH का हाइड्रोजन क्यों नहीं निकला या पारा पोजिशन का हाइड्रोजन क्यों, जबकि ज़्यादा एसिडिक तो ही वाला हाइड्रोजन हुआ, तो वो नहीं निकलेगा भाई, क्योंकि यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो एरोमेटिक सिस्टम में होता है, बेंजीन रिंग में होगा, फिनाइल रिंग में होगा, यह हाइड्रोजन कैसे जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अब आप बोलोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पारा पे क्यों, ऑर्थो पोजिशन पे क्यों नहीं,
क्योंकि यह OH तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पे भी जुड़ना चाहिए, तो ऑर्थो पे नहीं जुड़ेगा और उसका एक सिंपल सा रीजन हुआ स्टेरिक हिंड्रेंस। यदि मान लो आप यहाँ जोड़ते हो ऐसा, तो यह बड़ा सा एरोमेटिक सिस्टम जो जुड़ेगा यहाँ, तो हिंड्रेंस के चलते प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी कम होगा। हाँ, यदि आप पारा पोजीशन को पहले से ब्लॉक करके रखे हो, यहाँ पहले से कोई ग्रुप लगा दिए हो, तब तो मजबूरी हो जाएगा, तब तो यहाँ ऑर्थो पे ही रिएक्शन होना है। लेकिन यदि पारा पोजीशन ओपन है तो ग्रुप ऑर्थो पे नहीं जुड़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस के चलते प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी जो है काफ़ी अलग हो जाएगा, इसलिए पारा पे रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट बनेगा पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि एक ऑरेंज रेड डाई है, और इस रिएक्शन को हम लोग कपलिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो यह भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा, लेकिन इसको कपलिंग रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। और कपलिंग का मतलब बता दिए कि दो फिनाइल रिंग इस एजो ब्रिज जो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इससे जो है आपस में जुड़ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। इस चैप्टर का मतलब फिनॉल का एक अंतिम लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस और साथ ही साथ फिनॉल का टेस्ट के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन उसमें हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।